अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और इस वीडियो में मैं बड़ी अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ और उसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाह रही हूँ। आप सब तक आई एम श्योर ये ख़बर पहुँच चुकी होगी कि अनफॉर्चुनेटली मौलाना तारिक जमील साहब के साहबज़ादे आसिम जमील इस दुनिया में नहीं रहे और अब जो इत्तलात सामने आ रही हैं, पहले तो ये था कि शायद उनको किसी ने कत्ल किया है। लेकिन अब आरपीओ मुल्तान की जानिब से इस मामले से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किए गए हैं और ये रिवील किया गया है कि आसिम जमील जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने ख़ुदकुशी की है। तलंबा में इनका आबाई घर है, जो मौलाना तारिक जमील साहब का आबाई घर है। घर पर कोई मौजूद नहीं था और ये सुसाइड केस है और ख़ुदकुशी की गई। और वाइल ही वाज डूइंग जिम, सो उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा, जो कि बताया ये जा रहा है कि उनका कज़न भी था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन जियो जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, जो मैंने जंग पे ख़बर देखी वहाँ पर था कि जी इमरान नाम मेंशन था, लेकिन कुछ लोग उमैर भी कह रहे हैं, जो कि गार्ड भी था, जो कि मुलाजिम भी था। उससे पिस्टल मंगवाया गया। ही ब्रॉट द पिस्टल और उसने कहा कि मुझे खाली पिस्टल नहीं चाहिए, मुझे इसमें बुलेट भी चाहिए। सो उसने पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बुलेट भी ला दिया और उसके बाद वो गोली जो थी वो आसिम जमील ने अपने सीने पर मार ली और इस तरह से अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। आरपीओ मुल्तान की जानिब से इस पर कुछ हक़ाइक़, कुछ इंकशाफात किए गए हैं और मैंने एक दो लोगों से भी चेक किया, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बहुत से लोग इस पर कयास आराइयाँ कर रहे हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ की अगर हम बात करें और आरपीओ मुल्तान ने जो रिवील किया है उसमें ये कि ही गॉट सम सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज सिंस हिज बर्थ। पैदाइश से लेकर अब तक जो थे वो सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार थे। डिसलेक्सिया एक बीमारी है, डिसलेक्सिया, इसका ये शिकार थे और एक तवील अरसे से अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके साथ साथ डिसलेक्सिया ये जो बीमारी है, जब हम इसकी बात करते हैं तो मोस्टली इस बीमारी में होता क्या है, इसको लर्निंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है कि जो पेशेंट होता है वो पढ़ नहीं सकता, वो लिख नहीं सकता, वो स्पेलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो कॉन्सेंट्रेट चीज़ों पर नहीं कर सकता, किसी के इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो नहीं कर सकता और जो उसकी ब्रेन फंक्शनिंग है वो मुतासर होती है और उसके ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से वो मुतासर होते हैं। इस बीमारी का ये शिकार थे और एक तवील अरसे से अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कुछ एक दो सोर्सेज ऐसे भी हैं, जैसे मैं अभी अपने एक फ्रेंड की, एक कॉलीग भी हैं, फ्रेंड भी हैं, उनकी वीडियो सुन रही थी, जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े क्लोज़ हैं। सो उनकी वीडियो में ये बात थी कि ये जो आसिम जमील थे, उनकी वीडियो में ये बात थी कि आसिम जमील पिछले 6 महीने से इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे थे और वी ऑल नो कि इस चीज़ को इमेजिन आप करके देखें कि जब आपको इस तरह से शॉक दिया जाता है ड्यू टू वट एवर रीज़न, सो वो कितना पेनफुल होता है। और फिर एक बहुत बड़ी रीज़न जो ये भी बताई जा रही है वो ये कि 3 साल पहले इन्होंने लव मैरिज की थी, बट दैट वाज़ अ फेल्ड मैरिज एंड अल्टीमेटली इट एंडेड अप और डिवोर्स पर इसका इख्तिताम हुआ। तो सो ऑब्वियसली बंदा परेशान होता है या जो भी मामलात हों, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर लोग जो हैं मुश्किल की घड़ी में बजाय किसी के साथ खड़े होने के, वो उस पे कयास आराइयाँ शुरू कर देते हैं। वैसे ही अगर हम मौलाना तारिक जमील साहब को देखें, सो ऑब्वियसली वो जितने रीनाउंड स्कॉलर हैं, जितना उनका नाम है, उनके हरीफ भी उतने ही हैं, उनके ओपोनेंट्स भी उतने ही हैं। सो बहुत से लोग इस पर कयास आराइयाँ कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि एक मौलाना का बेटा अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की और दूसरों को दर्स देता है, अपने घर में क्या हुआ। सो मेरे ख़्याल में बहैसियत मुसलमान हमें इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। ऐसा सानेहा, ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है और अल्लाह ताला दुश्मनों के दुश्मनों को भी ऐसी आज़माइशों से दूर रखे, बिकॉज़ आपको नहीं पता होता कि कल को आपकी फ़ैमिली में आपके साथ क्या हो सकता है, औलादें क्या कर लेती हैं। कभी-कभी कोई इंसान किसी को जज भी नहीं करना चाहिए, वो इस कदर बुरे मेंटल स्टेट से गुज़र रहा होता है और इस कदर सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज़, डिप्रेशन का शिकार होता है कि वो चीज़ें उस पर इतनी हावी हो जाती हैं कि उसको होपलेसनेस नज़र आ रही होती है और उसको लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करूँगा तो शायद मुझे सुकून मिल जाएगा।
لیکن اسی لیے میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈپریشن، انزائٹی، مینٹل النیسز، مینٹل ڈس آرڈرس پر بات کرنی چاہیے، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی اس کا شکار ہے، اس پر بات کھل کر کریں۔ اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کروایا ہے تب بھی اس پر کھل کر بات کریں، تاکہ دوسروں کو موٹیویشن ملے کہ یہ کوئی ٹیبو چیز نہیں ہے۔ دنیا میں آپ آئے ہیں، دنیا میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے شوگر ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے اور مختلف بیماریاں ہیں، اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے مینٹل ڈس آرڈرز یا مینٹل النیسز، ان کو بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے اور ان کا بھی علاج ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو ڈسلیکسیا، جس بیماری کا یہ شکار تھے، اس کا کوئی ابھی تک ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے، لیکن یس، اس کو مینج ضرور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ کہ ہی گاٹ سیریس سائیکولوجیکل ایشوز، بڑے طویل عرصے سے ادویات پر تھے، الیکٹرک شاکس لگ رہے تھے، بڑا پینفل پروسیجر تھا، اور 3 سال پہلے جو ان کی ڈیورس ہوئی، دیٹ واز اے لو میرج، الٹیمیٹلی اختتام برا ہوا۔ سو ملٹیپل چیزیں آبویسلی پھر انسان کی زندگی کو میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور جب یہ واقعہ ہوا اس وقت تلمبہ، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا آبائی گھر ہے، نو بڈی واز دیئر۔ آج ایک ایونٹ تھا، سو مولانا طارق جمیل صاحب خود، یوسف جمیل جو کہ ان کے ایک اور صاحبزادے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ پھر میں اپنے ایک اور فرینڈ ہے میرا وجاہت، میں اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو اس نے ایک اور بات اس میں شیئر کی ہوئی تھی کہ احتشام صاحب کوئی ان کے فیملی ممبر ہی ہیں، قریبی ہیں۔ سو ان سے 2 روز پہلے عاصم جمیل نے یہ بات کہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سو ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی، احتشام صاحب کی جانب سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ سو یہ اس واقعے کے حقائق ہیں، لیکن میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم سب بڑے جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں، کنکلوژنس ڈرا کرنے لگ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے کامنٹس دینے لگ جاتے ہیں۔ سو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائش میں دشمنوں کے دشمنوں کو بھی نہ ڈالے، ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو مشکل وقت اس وقت مولانا کی فیملی پر آیا، مولانا صاحب پر آیا، اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اور اس امتحان میں، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اور ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے، بیکاز اسلام کے مطابق تو خودکشی حرام ہے، لیکن اب کسی نے کر لی ہے، ہم ججمنٹل نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عاصم جمیل صاحب کی اگلی منزلیں آسان کرے، آمین ثم آمین۔